Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो। मेरा नाम डॉक्टर कन्वलजीत हरजोत मदान है। मैं थिंड आई हॉस्पिटल में एज अ विट्रोरेटिनल सर्जन काम करती हूँ। आज मैं आपको थोड़ा डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बताना चाहूँगी। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जो भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है। इसके पेशेंट्स काफ़ी निरंतर स्पीड से बढ़ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो है हमारी डाइट। आजकल जो बच्चे हैं दे प्रेफर जंक फूड, वो जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हेल्दी फूड पेरेंट्स भी आजकल उनकी भी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि वे बच्चों को हेल्दी डाइट प्रोवाइड नहीं करते। मे बी वो वर्किंग है या उनके पास टाइम कम है या बना नहीं पाते हैं। तो जो बच्चों में भी आजकल शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती जा रही है। दूसरा हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, बैठने की जॉब है, हम घंटों निरंतर बैठ के काम करते हैं और एक्सरसाइज हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। तो इसकी वजह से भी जो शुगर की कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, बॉडी उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाती। इसीलिए बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें इसमें ये ध्यान देना है कि अगर हमारी सेडेंट्री जॉब है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, पर हम एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसके बाद है कि घंटों जैसे बच्चे भी हैं वो भी आजकल एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, वो प्लेग्राउंड में जाते भी नहीं हैं। मोबाइल, लैपटॉप्स और बहुत सारे जो आजकल डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो हमें ये देखना है कि बच्चों में जो एक्सरसाइज का टाइम होना चाहिए उनके शेड्यूल में, और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको कम यूज़ करना चाहिए। तो ये तो है मेन डायबिटीज़ के कारण। कई बार डायबिटीज़ जो होती है वो हेरिडिटरी भी होती है, जैसे पेरेंट्स में अगर हो तो बच्चों में आ जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ इन द जीन्स ओनली। डायबिटीज़ हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व करती है, पर मैं बेसिकली आइज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो दो तरह की होती है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव, एक प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। अब इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? इसमें यह होता है कि जैसे डायबिटीज़ जो है वो मेनली ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करती है। तो जब डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू होती है तो ब्लड वेसल्स में से लीकेज होनी शुरू हो जाती है। जब हल्की हल्की लीकेज होती है तो उसको हम रोक सकते हैं। अगर पेशेंट अपना ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, बीपी कंट्रोल कर ले तो वो लीकेज जो एरियाज हैं वो वहीं रुक जाते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेबल रहती है। अगर रेटिना का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम फोविया या मैकुला में पोस्टीरियर पोल कहते हैं, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो पेशेंट की आईसाइट ठीक रहती है। नॉन प्रोलिफरेटिव में हमें सिर्फ पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, और या फिर हमें उसको एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आई की कंडीशन से उसको फॉलो अप पे रखना पड़ता है। अगर पेशेंट इस टाइम पे अपनी विजन डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करता और सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट की जो विजन है उसमें लॉस हो जाता है। सेंट्रल विजन इन्वॉल्वमेंट होती है कि अगर लीकेज ज़्यादा हो जाए तो सेंट्रल एरिया में एडिमा स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, या ब्लड की लीकेज होती है, लिपिड डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ होती है तो पेशेंट को धुंधलापन की प्रॉब्लम आती है। तो इसको कम करने के लिए हमें कई बार आइज़ में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं या लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके बाद एक होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव में क्या होता है कि जब लीकेज बढ़ जाती है तो पेशेंट को कई बार फ्लोटर्स की कंप्लेंट हो सकती है कि मुझे कुछ जाले से दिखते हैं। तो पेशेंट जब एग्जामिनेशन के लिए आता है तो हमें प्यूपिल्स को डायलेट करना पड़ता है मेडिसिन के साथ। उसके बाद फिर हम फंडस चेक करते हैं, तो कई बार लीकेज ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से पेशेंट को बताया जाता है कि कई बार हमें लीकेज को बंद करने के लिए आइज़ में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, या जहाँ जहाँ से ब्लड वेसल्स लीक हो रही होती है उसको हमें लेज़र से बंद करना पड़ता है। लेज़र की जो सेटिंग्स होती हैं या एक या दो या मैक्सिमम 3-4 सेटिंग्स तक होती हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अगर पेशेंट का कई बार रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है हैमरेज के साथ, तो हमें उसमें सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम विट्रेक्टमी कहते हैं।
इसमें आइज़ को बचाना इसलिए ज़रूरी है, आइज़ ही नहीं पूरे ऑर्गन्स को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसमें जो लीकेज है वो कॉन्टिन्यूस रहती है और पेशेंट की जो आई साइट है फिर दोबारा रिकवर नहीं करती है। तो इसीलिए हमें पेशेंट्स को डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता प्रदान करनी चाहिए ताकि पेशेंट शुगर लेवल कंट्रोल कर सके और उनका जो आइज़ और किडनीज़ जो इन्वॉल्वमेंट होती है नर्व्स की उसको बचाया जा सके। थैंक यू।